हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। मैं हूं आपकी अर्चना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहां पे हिंदी के लेसन प्लान लेके आती हूं। तो चलिए आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेरे बिन तुम प्रभु। सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कविता के भाव और सौंदर्य को समझने की क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना। विद्यार्थी कविता के कवि का नाम बता सकेंगे। विद्यार्थी कविता का मुख्य भाव समझेंगे। विद्यार्थी मनुष्य और ईश्वर के संबंध को समझ पाएंगे। शिक्षण सामग्री है चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट। शिक्षण बिंदी है व्याख्यान विधि, चर्चा विधि। पूर्व ज्ञान में है छात्र भगवान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए प्रस्तावना में है, देख लेते हैं। इस धरती के सभी जीव जंतु को किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर को हम कौन कौन मानते हैं? मनुष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य और ईश्वर का क्या संबंध है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम मेरे बिना तुम प्रभु का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र क्रिया है, ये श्याम पट कार्य है, या देख सकते हैं आप लोग श्याम पट कार्य ये लिखा हुआ है पूरा। आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से। अब लेखक परिचय है और यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन में देता है। रेनर मारिया रिल्के आधुनिक यूरोपीय साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1875 को प्राग, अब चेक गणराज्य में हुआ था। वे जर्मन भाषा के महान कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में आध्यात्मिकता, मानव जीवन की गहराई, ईश्वर और मनुष्य के संबंध का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भाषा भावपूर्ण और दार्शनिक विचारों से भरपूर होती है। उनकी प्रमुख रचनाएं डुइनो एलेजीज, सॉन्टेस टू अफियर्स, द बुक ऑफ आवर्स है। कविता की विस्तृत व्याख्या है। इस कविता में कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध बहुत गहरा और परस्पर जुड़ा हुआ है। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य न हो तो ईश्वर की उपस्थिति और महत्ता भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ईश्वर की पहचान, पूजा और अनुभव मनुष्य के माध्यम से ही संभव है। कवि यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कवि के अनुसार मनुष्य अपने विश्वास, भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को अर्थ और पहचान देता है। इस प्रकार यह कविता मनुष्य और ईश्वर के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। कविता का भावार्थ। इस कविता का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छात्र कार्य में छात्र ध्यान पूर्वक सुने एवं समझ रहे हैं। श्यामपट कार्य में मुख्य भाव मनुष्य और ईश्वर का गहरा संबंध। कवि की भावना, मनुष्य के बिना ईश्वर की पहचान अधूरी है। मनुष्य अपनी आस्था और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पहचानता है और ईश्वर मनुष्य को जीवन और अस्तित्व प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों का संबंध बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। अंतिम भाव है। कविता के अंत में कवि यह संदेश देते हैं कि मनुष्य और ईश्वर के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध है। मनुष्य ईश्वर का विश्वास करके अपने जीवन को अर्थ देता है और ईश्वर मनुष्य को जीवन और सृष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों का संबंध परस्पर जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? कविता में मनुष्य और ईश्वर के संबंध को कैसे बताया गया है? मूल्यांकन प्रश्न में कविता का मुख्य भाव क्या है? लेखक और ईश्वर का संबंध कैसा है? गृह कार्य में मनुष्य और ईश्वर का संबंध विषय पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो मेरे बिना तुम प्रभु था। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।